लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, आज हमारे पास बैठे हैं गांव ढाणी दरियापुर तहसील तोसाम भूतपूर्व बीएसएफ के सिपाही थावर सिंह। ये बहुत ही दुखी और व्यथित हैं। क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने 17 साल बीएसएफ में नौकरी की और फिर धक्के मार के निकाल दिया गया, बिना किसी कसूर के, बिना किसी अपराध के। ये देखने वाली बात है कि इन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति तक गुहार लगा दी है, लेकिन कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं हुई है। अब इन्होंने राष्ट्रपति को पूरे परिवार सहित अपनी इच्छा मृत्यु की एप्लीकेशन लगाई है। कितनी दुखद की बात है, कितना दुख भरा ये एक पॉइंट है। देखने वाली बात है कि भारत का एक सच्चा नागरिक, एक सच्चा देशभक्त, क्या दुख हो गया उसको कि वो इच्छा मृत्यु मांग रहा है राष्ट्रपति से पूरे परिवार सहित। आइए हम इनसे जानते हैं क्या दुख है, क्या तकलीफ है, किस प्रकार इन्होंने दुख सहे हैं। 17 साल बीएसएफ की नौकरी करके धक्के दे के क्यों निकाल दिया गया। भाई सब तो पहले तो राम राम करते मेरे दर्शक। राम राम साहब, सभी को सुनने वाले को सभी को राम राम मेरी। तो थावर सिंह, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपको क्यों निकाल दिया गया। मैं जी 11 अगस्त 1981 को 8वें महीने भर्ती हुआ बीएसएफ में। मेरे पिताजी बीएसएफ में लाशनायक थे, उनकी मृत्यु होगी। मेरे को एक माननीय कमांडेंट, बहुत ही भगत आदमी ने मेरे को, परिवार को, गरीब को देखते हुए भर्ती किया और मेरा जो है ना गुजारा कर रहा मैं। मेरे ऊपर मेरे रिश्तेदारों को झूठा आरोप लगा के और मेरे को रिश्वत का मैंने कोई पैसा नहीं लिया। और जो है ना मैं जी उस टाइम 60 दिन की छुट्टी पर था और छुट्टी पर मेरे को ये आरोप लगाया गया और मेरे झूठा आरोप है ये। और जी फिर मेरी इंक्वायरी हुई। उन्होंने जो है ना अफसर ने मेरे को सज़ा दिया ना, वो भी गीता पर हाथ रखे और मेरे साथ अन्याय किया। मैंने उसी टाइम हिंदू धर्म को छोड़ दिया और इस्लाम को कबूल कर लिया, क्योंकि गीता का अपमान उसने किया ना, मैंने किया ना हिंदू का धर्म का। और नहीं आज तक किसी की हिम्मत हुई कि आपने हिंदू धर्म क्यों पलटा। और मैं जो है ना बहुत ही गरीब आदमी हूँ और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को इंक्वायरी चाहिए, मेरे दिल में शांति हो जाए, या मेरे को मौत सज़ा चाहिए। तो थावर सिंह, एक बात बताइए कि आपको क्यों हटाया गया, क्या अपराध किया था आपने बीएसएफ का। मैंने साहब कोई अपराध नहीं किया बीएसएफ का। मेरे को कुछ रिश्तेदारों ने मेरी कंप्लेन की, उसके हिसाब से मैं जो ना, इन्होंने ये कोर्ट का केस है, बीएसएफ का केस नहीं है, सिविल कोर्ट का केस है अगर मैंने अपराध मेरा है तो। लेकिन इन्होंने बीएसएफ ने कार्रवाई की है दादागिरी और अपने ताकत से। मेरी माँ ने जो ना, मेरी माँ को धमकी दिया घर आ करके और मेरी पत्नी को। उन्होंने जो ना उसके साथ तू मैं होगी, उन्होंने बोला कि तेरे लड़के को हम जेल भेजेंगे, नौकरी निकालेंगे, वही उसने काम किया। ठीक है जी। तो आपको सिविल कोर्ट ने सजा दी? नहीं, सिविल कोर्ट ने कोई सजा नहीं दिया। सिविल कोर्ट का केस, ये सिविल कोर्ट में तो जाने नहीं दिया इन्होंने। अच्छा, इन्होंने तो आपने बीएसएफ ने सजा दी? हाँ, बीएसएफ ने सजा दी है जी, 1 साल की सिविल जेल और डिसमिस फ्रॉम सर्विस। अच्छा, हाँ जी। और मैं जो है ना कभी भी मैंने ना तो 4 दीवारी अंदर कोई गलत काम किया। सन 1988 में ऑल बीएसएफ में 62 किलो वेट में मैंने प्रथम स्थान लिया बीएसएफ में। मेरे को बोला कि थानेदार बनाएंगे, कैप्टन बनाएंगे, ये मेरे को कुछ भी नहीं बनाया, मेरे को ये सजा दी है। आपने मुख्यमंत्री को मान ले आपने 97 में आपको हटा दिया गया। 97 के बाद में आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जी। मैं सीएम विंडो पर, लेकिन वो बोले कार्रवाई आगे भेजेंगे, मेरे को कोई नहीं भेजा। अच्छा। हाँ जी, कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। मैंने प्रधानमंत्री को लिखा 2014 में, मैं प्रधानमंत्री का भाषण सुना कि मैंने चाय बेचा है, रेल में मेरी माँ ने बर्तन साफ किए हैं। मैंने वो कहानी सुन के प्रधानमंत्री जी की और मैंने अपील लिखा। प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया जरूर मेरे को 17 दिन में पुलिस स्टेशन में कि आपकी 15 दिन में इंक्वायरी होगी, लेकिन आज तक 15 दिन तो बहुत दूर, 7 वर्ष होने हो रहे हैं, कोई इंक्वायरी नहीं हुआ। बेवकूफ़ बनाते हैं मेरे को, झूठा बोलते हैं कि इंक्वायरी हो जाएगी। ये तो एक मीठी गोली देने वाली बात है। आपने यहाँ हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई आपने लगाया, कोई एप्लीकेशन लगाई या आपने कोर्ट केस किया कि आपकी सर्विस बहाली का? हाँ जी, मैं किया, हाई कोर्ट में किया जी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। जज महोदय ने ये कहते हुए मेरे से ठुकरा दिया कि आपके जो ना, आपने जो कोई सबूत पेश नहीं किया। मेरे को 3 दिन पहले अरेस्ट कर लिया, उस टाइम कोई फ़ोन भी नहीं था। अच्छा। तो मैं कैसे सबूत पेश करूँ। और इस कोर्ट के अंदर
जो है ना कोई मुस्लिम अपना पेश को नहीं कर सकता, एक जनरल कोर्ट में कर सकता है। इन्होंने एक अपना मर्जी से छोटा कोर्ट बिठाया है और बीएसएफ एक्ट लगाया, 420 कोई एक्ट नहीं लगाया। जो कि शिव लड़के हैं बीएसएफ एक्ट नहीं लगा सकते, 420 लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी की है। ऐसा होता है कि कोर्ट में केस होने के बाद, सजा के बाद 17 साल की जो आपकी सर्विस थी, उसका जो आपका बेनिफिट, कोई भी बेनिफिट आपको नहीं, मेरे कोई नहीं, कुछ नहीं मिला मेरे को। और ये एक आर्मी, सीआरपी, बीएसएफ, पैरामिलिट्री के लिए एक शर्म की बात है, एक छोटे से कर्मचारी को 4th क्लास को इतनी बड़ी सजा दिया। पूरे भारत की आप पैरामिलिट्री की एक शर्म की बात है अगर सोचा जाए तो। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं थावर सिंह कि बड़ी शर्म की बात है कि एक 17 वर्ष तक एक कर्मचारी भारत सरकार की, भारत जनता की आर्मी में सेवा करता है और फिर उसको धक्के दे के निकाल दिया जाता है। बहुत ही शर्म की बात है। और आपने एक बात और कि आपने धर्म परिवर्तन क्यों किया? मैंने धर्म परिवर्तन ये इसलिए किया साहब कि जिस अधिकारी ने गीता पर हाथ रखा, उसने कहा कि मैं न्याय करूंगा, सही करूंगा, उसने गलत किया, उसी टाइम उसने मेरे से सहन नहीं हुआ कि गीता का अपमान। अगर कोई हिंदू भाई धर्म है, मानता है हिंदू को, मैं तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मेरे को अगर मेरी गलती एक बार जितनी मिल जाती है, मेरे को मौत सजा मंजूर है मेरे केस में। लेकिन ये एक हिंदू भाइयों के लिए भी एक शर्म की बात है कि गीता का अपमान किया उस अधिकारी ने, इसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। आपने अल्पसंख्यक, आप मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म अपना लिया, फिर आपने अल्पसंख्यक आयोग में कोई इस तरह की कोई रिट दायर की? करी। मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखा, उन्होंने मेरे को बेवकूफ़ बनाया कि आपका टाइम ज़्यादा हो गया। तो टाइम तो कोर्टों में होता है, 12 साल तो कोर्ट में लगाए इन्होंने, जब नहीं देखते कि मैंने सिर्फ एक इंक्वायरी लिए किया है। मेरे को कोई पेंशन नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मेरे दिल में शांति हो जाए या मेरे को सजाए मौत मिलनी चाहिए। ठीक है जी। पाकिस्तान मैंने सज़ा दिया एक कुलभूषण को, कुछ नुमाइंदों ने इतराज़ उठाया कि पाकिस्तान ने धज्जियां उड़ाई है इसकी संविधान की और जो न्यायपालिका की। पहले अपने गिरेबान मत देखो, एक गरीब के साथ मेरे साथ क्या हुआ है। बिल्कुल सही बात है, हमें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। ऐसे ऐसे थावर सिंह बहुत से मिल जाएंगे आपको जो न्यायपालिका से, इस समाज से, इस कानूनों से उलझे हुए हैं और विमुक्त होते जा रहे हैं संसार से। तो इन्होंने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की प्रार्थना की। इच्छा मृत्यु कोई समाधान है? समाधान क्या है फिर? इस देश में जो न्याय नहीं मिल रहा उसमें इससे मरना ही अच्छा है इसको। तो अगर मैंने 17 वर्ष एक कठिन आग के आगे जलाया, 17 शरीर जलाया मेरा मैंने 17 वर्ष, और आज ये न्याय नहीं है, तो फिर इससे बड़ा और क्या होगा। मैं अभी भी अगर भारत का कोई पैरामिलिट्री का, आर्मी का, बीएसएफ का कोई जवान पाकिस्तान की बीओपी पर झंडा लगा सकता है, पाकिस्तान भारत का तिरंगा, और मैं लगा के आ सकता हूँ, अभी भी है कोई हिम्मत किसी में आज तक? तो बताएं, कोई सामने आए, मैं जाऊंगा पाकिस्तान। इतना दम अभी भी रखते हैं थावर सिंह कि आज भी पीओके में जाके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जाके झंडा फहरा के आ सकते हैं भारत का। इतनी जज्बा देशभक्ति का इनके अंदर अभी भी है। लेकिन सोचने वाली बात है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, मुख्यमंत्री जी को भी और राष्ट्रपति जी को भी संज्ञान लेना चाहिए। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि सिर्फ जांच हो जाए, मैं संतुष्ट हो जाऊं कि मैं निरपराध हूं, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, बिना अपराध की मेरे को सजा दी जा रही है। तो आप इस तरह के इन भाई की जो आवाज़ है इसको उठाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बहरे कानों तक पहुंच सके ये आवाज़, उस मिलिट्री, आर्मी और बीएसएफ तक पहुंच सके ये आवाज़, इनके अधिकारियों तक ये आवाज़ पहुंच सके कि अन्याय हुआ है और इस अन्याय को आप लोग उठाएंगे। इसको शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को और दिखा दें कि एक देशभक्त